हेलो बच्चों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चौथी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अध्याय 12 जो सुनीता की पहिया कुर्सी है, इसके अभ्यास जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलो अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखो, कहानी से आपको उत्तर देना है। कहानी पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? गौर से क्यों देख रहे थे? गौर से मतलब है ध्यान से क्यों देख रहे थे? देखो, सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। तो पहिया कुर्सी से वो जब चलती फिरती थी ना, तो लोग लोग उससे अलग समझते थे, अलग टाइप की लड़की है या हम सबसे अलग है। तो पहिया कुर्सी में चलने के कारण उसे गौर से देखते थे। ठीक है, या आप बोल सकते हो सुनीता पहिया कुर्सी पर चलती थी, इसलिए लोग उसे गौर से देखते थे। दूसरा प्रश्न है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? देखो, सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगा था दुकानदार से। दुकानदार को कायदे से 1 किलो चीनी तौलकर जो पॉलीथीन है 1 किलो चीनी का, वो सुनीता को हाथ में देना चाहिए था। लेकिन दुकानदार हाथ में न देके उसके गोदी में रख दिया। ठीक है, दुकानदार 1 किलो चीनी गोदी में रख दिया। इसलिए सुनीता को उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि मेरे को स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। मैं भी दूसरे बच्चों जैसा ही तो हूँ। दूसरे बच्चे को हाथ में दिया जाता है, गोदी में तो रखा नहीं जाता, तो मेरे को भी हाथ में देना चाहिए। इसलिए उसका व्यवहार, दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा सुनीता को। ठीक है, फिर है देखो मजेदार। अब मजेदार में क्या है, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? देखो, सुनीता अक्सर क्या घर में ही रहती थी। ज्यादा तो बाहर जाती नहीं थी। कभी कभार बाहर जब जाती थी तो सड़क में चहल पहल होता था। ठीक है, सड़क में चहल पहल होता था। सड़क में बच्चे खेल रहे होते हैं, रस्सा कूदी, छुपम छुपाई खेल रहे होते हैं। कुछ लोग स्कूटर गाड़ी चला रहे होते हैं। तो चहल पहल देखकर सुनीता को सड़क देखना अच्छा लगता था। ठीक है, फिर दूसरा है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती है। लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। देखो, सड़क के आसपास क्या क्या होता है। सड़क के आसपास आप देखोगे बहुत सारे दुकानें होंगे, सब्जियां लगी होंगी, दुकान अलग अलग तरह के दुकान होंगे, ठेले होंगे। कोई साइकिल चला रहा होगा, कोई स्कूटर चला रहा होगा, कोई बाइक चला रहा होगा। ठीक है, कोई कपड़ा कपड़ा सिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्य करते रहेंगे। इस तरह से हमारी नज़र वहाँ पे आते हैं सड़क के किनारे। फिर आगे हम लोग देखते हैं। हम्म, यहाँ पे है, फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहला पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? देखो, माँ ने फरीदा को इसलिए रोका होगा, आ, फरीदा सवाल पूछ रही थी पहिया कुर्सी के बारे में। तो माँ को लगा कि पहिया कुर्सी के बारे में सुनीता से पूछने से सुनीता को बुरा लगेगा। ठीक है, अच्छा फील नहीं होगा, बुरा लगेगा, अच्छा फील नहीं होगा। इसीलिए फरीदा को रोक दिया। क्या फरीदा को दूसरा सवाल है यहाँ पे, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? देखो, फरीदा अभी बच्ची थी। ठीक है, उसे नहीं पता था, तो उसे पूछ लेना चाहिए। ठीक है, मेरे को लगता है उसे पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग हैं, बच्चे उत्सुकतावश नए नए चीज़ों को पूछते हैं। तो पूछना चाहिए, कोई यहाँ पे गलत नहीं है। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? देखो, बच्चे लोग अक्सर बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो मम्मी पापा बोलते हैं इसको नहीं करना है, मना करते हैं। ठीक है, तो ये समाजीकरण, समाज में रहने,
सामाजिकरण इसको बोलते हैं। समाज में रहने के लिए जो तौर तरीके हैं ना, उसको सिखाने के लिए किए जाते हैं कि समाज में रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो मना करते हैं, इसको नहीं करना है, इसको करना है, ऐसी बातें करना है, वैसी बातें नहीं करना है। इस समाज के नियम कानून के अकॉर्डिंग चलने के लिए किया जाता है। अब आगे है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारे पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी आएगी। देखो, सुनीता यदि पाठशाला में आए तो हमारे पाठशाला में मान लो सीढ़ियाँ नहीं हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, खेल कूद रहे होंगे तो खेल कूद नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे सुनीता यदि प्रवेश करेगी तो सीढ़ियों चढ़ने में दिक्कत आएंगी, उतरने में दिक्कत आएगी सीढ़ियों पर, बच्चों को खेलने में परेशानियाँ आएंगी। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि अ, उसे यह परेशानी न हो उसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझाव कर सकते हो। देखो, पाठशाला में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ की जगह पे रैंप लगवाएंगे। रैंप क्या होता है? रैंप क्या होता है? तो ऐसे ढाल नुमा ऊपर चढ़ने के लिए होता है, जिसमें सीढ़ियाँ नहीं होती है। आप पैदल भी चल के चढ़ सकते हैं, व्हील चेयर भी यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो रैंप यहाँ पे बनवाना चाहिए। इससे हमारे क्या होंगे, सुनीता जैसे बच्चों के लिए पाठशाला में दिक्कत नहीं होगी सीढ़ियों चढ़ने उतरने के लिए। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 12 सुनीता की पहिया कुर्सी के अभ्यास प्रश्न को हम लोग हल किए। तो आज के लिए बस नहीं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।